अस्सलाम वालेकुम। खालिद खान पेशावर से आपको दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। अब तक आबी बहरान, सैलाब, छोटे बड़े दरमियानी साइज के डैम्स, नुकसानात, फ़ायदे, मुज़म्मरात, समरात, इन सब चीज़ों से आप बहुत अच्छी तरह आसान ज़ुबान में सांची तौर पर आगाह हो चुके हैं। अब हम बड़े बड़े जो है मेगा प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स उसकी तरफ आते हैं और उसमें जो तातुल है उसकी भी बात करते हैं। कालाबाग डैम एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। इस पर हमें एक सियासी तातुल और कौमी अदम इत्तेफाक का शिकार है हम, क्योंकि इस पे बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की तीनों सूबाई असम्बलियों की करारदादें मौजूद है और मुख्तलिफ सियासी जमातें और कौम परस्त जमातें इसके खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा की मुखालफत ये है कि हम यहाँ जो एक खैबर पख्तूनख्वा के पास जो है इलाका बड़ा मुख्तसर है, पहाड़ी को छोड़ के जो हमारा मैदानी इलाका है मुख्तसर है, फिर हमारे अपने अपने दरिया है, फिर वर्सक तुरबेला डैम है। तो अगर आगे कालाबाग डैम बनेगा तो हमारे रेवल काबल में खसूसी तौर पर जो बैक फ्लो है उससे पेशावर वैली हमारी डूब जाएगी। जो हमारी शहर है गए जो खैबर पख्तूनख्वा के मरकजी 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके डूबने के एहतमाल है। और जो हमारा यहाँ और भी जो दीगर अजला है उनका नुकसान है, हमें इसका कोई फायदा नहीं। सिंध का कहना यह है कि हमारा पानी कालाबाग के ऊपर रुक जाएगा, सिंध में पानी की सतह कम हो जाएगी। समंदर में कराची में जब पानी गिरेगा तो उस डेल्टा में हमें एक नुकसान होगी। उस डेल्टा नुकसान यह है कि समंदर की जो सतह है वो सिंध के ऊपर चली जाएगी और बैक फ्लो समंदर भी करेगा, तो पंजाब के बॉर्डर तक जो है हमारा सिंध जो है सारा बंजर हो जाएगा उस डेल्टा की वजह से। बलूचिस्तान का कहना यह है कि मैं इतने टैल पे वाक़ई, उसको टेक्निकल जुबान में आधी जुबान में टैल कहते हैं, यानी दुम आखिरी हिस्सा जहाँ पे पानी का इख्तिताम होता है। तो बलूचिस्तान कहता है कि मैं रिसीविंग एंड पे हूँ, टैल पे हूँ, तो मुझे बचता क्या होगा मेरे पास पानी। तो ये इख्तिलाफात चल रहे बड़े डैम पे। अच्छा, बड़े डैम कालाबाग ये तो पंजाब धरती को और सिंध धरती को सैलाब से नहीं बचा सकता, हमारी आबनूशी की सारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता और हमारी अपाशी की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। हमारे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा करेगा, हमारे वाटर टेबल को रिचार्ज नहीं करेगा। ये एक सफेद हाथी होगा, इसका बनना, इसकी मुद्दत, इस पे अखराजात, इसके ऑपरेशनल कास्ट, और फिर यह है कि एक टाइम पीरियड की ये जो है डिस्फंक्शनल हो जाएगा। जबकि जहाँ तक बिजली की पैदावार की बात है तो हमारे जो छोटे डैम्स हैं वो जो क्लस्टर बनेगा, तो आप अगर 0.5 से शुरू करके 5 पे चले जाए, या अगर आप 5 मेगावाट की भी चले जाएं और हम 500 डैम बनाते हैं, तो अल्लाह भला करे, मेरे ख्याल में ये 2500 शायद मेगावाट कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये इतना 500 525, हाँ मेरे ख्याल में 2500 मेगावाट जो है हमें ये एनर्जी इससे हासिल होगी, जो हमारी बहुत ज़्यादा, और हमारा जो लाइन लॉसेस के हवाले से और चोरी चकारियों को भी छोड़ के ना, अगर आप जो हमारे उसकी डिफिशिएंसी को देख ले, या जो हमें जितनी ज़रूरत है ये उस ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है, हमारा गैस, पेट्रोल, नेचुरल रिसोर्सेज और दीगर चीज़ों पे और गैस इंपोर्ट पे वो इन्हिसार हमारा ख़त्म हो जाएगा। छोटे डैम्स की रिस्क मैनेजमेंट बहुत इजी होती है, ये माहौलियाती दोस्त होते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं, रिस्क फैक्टर इसके बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसकी डिलीवरी तेज़ तरीन होती है, अखराजात कम होते हैं और फ़ायदे इसके ज़्यादा हैं। लोकल गवर्नेंस के तहत उसको जो ऑपरेशनल और मैनेजमेंट लोकल गवर्नेंस को दी जाए, तो जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा मोबिलाइज होते हैं, और जो कम्युनिटी वाटर यूज़र जो कम्युनिटी है उनके एसोसिएशंस
उनकी तंजीमें और उनके ऐसे वाच डॉग और उन पे नज़र रखी, यानी छोटा डैम जहाँ है वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स खुसूसन अवामी सतह पे ऐसी तंजीमें एसोसिएशन बन सकती है ताकि इसके ऑपरेशन और इसके फ़ायदे और इन चीज़ों पे नज़र रखे और इससे ओवरऑल गवर्नेंस बेहतर होती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैड गवर्नेंस है। आगे भी बात जारी रहेगी, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।